नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आपको बताना है कि इसमें सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है भाषिक संरचना, पात्रों का नामकरण, प्रबंधात्मकता या ऐतिहासिकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष ऐतिहासिकता का रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, कर्तव्य और सभ्यता या आत्मशिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर इस रचना के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कर्तव्य और सभ्यता मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है ये। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो मिश्र बंधु द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या नाथ साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरि जी का ग्रंथ है, आपको बताना है कि यह किस काव्यधारा से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में विद्यापति की रचना पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, इसमें किसकी प्रमुखता है? आपके पास ऑप्शन है आश्रयदाता की प्रशंसा है, भक्ति और श्रृंगार दोनों है, वीर रस की प्रधानता है या श्रृंगार की प्रधानता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पदावली जो कि विद्यापति जी की रचना है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों की प्रधानता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सन्यासी या नहुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है उसका चयन करना है और साथ में उसके नाटककार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नहुष हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, ठीक है। और इसके नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ठीक है। किसके द्वारा रचित है ये? गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास द्वारा रचित है। अब हम बात करेंगे कि कोणार्क के रचनाकार कौन है, बताइए। बिल्कुल सही। कोणार्क किसका नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है और सन्यासी लक्ष्मी नारायण लाल का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहप्पा, स्वयंभू या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ये बताना है आपने और साथ में ये भी बताना है कि किसने कहा है इन्हें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था। तो किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? डॉक्टर भ्याणी ने कहा था। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था। बताइए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, रामकुमार वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंध नहीं है, महाभारत से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जयद्रथ पद, वन वैभव, जय भारत या रंग में भंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
ये चारों रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रंग में भंग महाभारत से संबंधित रचना नहीं है, यह ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित रचना है। 1909 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो महाभारत से संबंधित है। अगर हम इनके रचना काल की बात करें तो जयद्रथ वध इनकी 1910 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और वन वैभव 1927 ईस्वी की रचना है, और जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। ये तीनों रचनाएं जो है वो महाभारत से संबंधित है, और रंग में भंग ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञे जी, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है कि वह किस वाद से संबंधित कवि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रयोगवाद से संबंधित कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार हैं। आपके पास ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है और इसका समय क्या माना जाता है वो भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है 1958 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम पुरुष बताइए। आपको इनमें से उत्तम पुरुष का उदाहरण बताना है। आपके पास ऑप्शन है मैं, तुम, यह, वे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मैं उत्तम पुरुष है। आप जानते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष वाचक। ठीक है, जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कुछ कविताएं कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन है 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1961 ईस्वी या 1963 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है कुछ कविताएं, ये इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कुछ कविताएं इसका कब प्रकाशित हुई थी ये? बिल्कुल सही, 1959 ईस्वी में। एक दूसरी रचना भी है इनकी, उसका नाम है कुछ और कविताएं। कुछ और कविताएं, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये रचना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्र के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय या रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मवीर पत्र के संपादक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कर्मवीर पत्र के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था ये? तो जबलपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है नंददास से, कबीरदास से, सूरदास से या तुलसीदास से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुकरखेत, इसका संबंध जो है वो किससे है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुकरखेत का संबंध किससे है? तो तुलसीदास जी से हैं। आप जानते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के संबंध को लेकर जो है वो मतभेद रहे हैं।
ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म सुकरखेत में मानते हैं। वो विद्वान कौन कौन है? गणपति हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और गौरीशंकर द्विवेदी, इनका जन्म जो है वो सुकरखेत बताते हैं। जबकि कुछ अन्य विद्वान हैं जो इनका जन्म किसका, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला बांदा बताते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी, बेनी माधव प्रसाद, ये सभी जो है वो राजापुर जिला बांदा मानते हैं। ठीक है। और कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म सुकरखेत मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी में कौन सी दो कहानियां समानांतर चलती है? आपके पास ऑप्शन है जगपति, चंदा तथा राजा भोज, राजा भोज तथा राजा निर्बंसिया तथा जगपति चंदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा निर्बंसिया कहानी। इसमें कौन सी दो कहानियां समानांतर चलती है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि राजा निर्बंसिया कहानी के कहानीकार कौन है, किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही, कमलेश्वर जी की कहानी है। अब आपको बताना है कि इसमें दो कहानियां जो समानांतर चलती है इनमें से कौन सी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राजा निर्बंसिया की कहानी चलती है और साथ में ही जगपति और चंदा की कहानी भी चलती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राजी सेठ की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है मैं हार गई, तीसरी हथेली, टूटा हुआ इंद्रधनुष या सफेद कौवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी राजी सेठ की है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तीसरी हथेली कहानी किसकी है? राजी सेठ जी की है, 1981 ईस्वी की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैं हार गई, इस कहानी के कहानीकार कौन है, किसकी कहानी है ये? मैं हार गई मनु भंडारी की कहानी है, 1957 ईस्वी की। मैं हार गई मनु भंडारी की कहानी है 1957 की। और टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी कहानी है? तो मंजुल भगत की है, 1976 ईस्वी की। ठीक है। टूटा हुआ धनुष किसकी कहानी है? मंजुल भगत की है, 1976 ईस्वी की। और सफेद कौवा ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। बताइए इसके कहानीकार कौन है, और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है आपको। बताइए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। जिन साथियों ने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही, सफेद कौवा किसकी है? मंजुल भगत की कहानी है, 1986 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी ताजमहल के समान है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कामायनी ताजमहल के समान है, यह कथन किसका है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? आपके पास ऑप्शन है मृगनयनी, खंजर नयन, महाभोज या आपका बंटी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है उसका चयन करना है, और साथ में ये भी बताना है कि किसके जीवन से संबंधित है, और इसके उपन्यासकार कौन है उनका नाम भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खंजन है जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। और किसके जीवन से संबंधित है ये? तो सूरदास के जीवन से संबंधित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मृगनयनी, इसके उपन्यासकार कौन है? मृगनयनी बिल्कुल सही, वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है, 1950 ईस्वी का। ठीक है। मृगनयनी 1950 का है, वृंदावन लाल वर्मा का। खंजर नयन अमृतलाल नागर का है, 1981 ईस्वी का। महाभोज किसका उपन्यास है? बताइए। बिल्कुल सही, मनु भंडारी का है, 1979 ईस्वी का। और आपका बंटी यह भी मनु भंडारी का है, 1971 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, प्यारेलाल, शिरोमणि या गुंसाई दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
सुमिता नंदन पंत का वास्तविक नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गोसाई दत्त जो है वो सुमिता नंदन पंत का वास्तविक नाम था। कहीं कहीं आपको गोसाई दत्त भी मिल जाता है लिखा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, और कहीं कहीं गोसाई दत्त भी लिखा हुआ मिल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, हम विश्व जन्म के, हल्दी घाटी, रेणुका या मुकुल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हम विश्व जन्म के बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है 1955 ईस्वी की। अब हम बात करेंगे कि हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है। बताइए हल्दी घाटी किसकी रचना है। बिल्कुल सही, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। और रेणुका, बताइए रेणुका के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और मुकुल, मुकुल के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का काव्य संग्रह है ये 1931 ईस्वी का मुकुल। ठीक है। हम विश्व जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।